ओके, नमस्ते दोस्तों। आइए, सेकेंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम देखा, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम देखा, और रिटेल इन्वेस्टर क्या लॉस करते हैं, क्या प्रॉफिट करते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर बन के आप कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो, इस बारे में डिस्कशन किया हमने, है ना। और फाइनेंशियल लिटरेसी के 4 पिलर्स के बारे में भी बात किया कि वो आपकी सोच को कैसे मॉडिफाई कर सकता है और कैसे आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में ले जा सकता है। ठीक है। अभी सेकेंड लेक्चर में बात करते हैं कि शेयर मार्केट डायनामिक्स कैसे काम करता है ना। मोटे मोटे तो सबको पता है, लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि आप उस तरह से डिसीजन ले सके और उस तरह से आपके ट्रेड को यूटिलाइज कर सके। राइट। डेफिनेशन, है ना, शेयर मार्केट की क्या है, ये मैं अपने आप। ओके। The share market, also known as the stock market or equity market, is the platform where individual and institution buy and sell shares of public listed companies। है ना। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर को बाय और सेल का काम करने का काम होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कोई बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। इंडिविजुअल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। उसके बाद में फंक्शन, है ना, कैसे काम करता है। इट फैसिलिटेट्स द राइजिंग ऑफ कैपिटल फॉर कंपनीज एंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी टू ओन ए पोर्शन ऑफ दीज कंपनीज एंड पोटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम देयर ग्रोथ। है ना। अब आपके पास में बहुत सारा पैसा तो नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। तो हम शेयर मार्केट का फायदा उठा के उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, और हम उसके पार्टनर बन सकते हैं। और फिर बाद में वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट आपके शेयर में रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, और इस तरह से हमारी इनकम होंगी। राइट। प्लेयर्स कौन कौन से है ना। इसमें इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, स्टॉक ब्रोकर है, और रेगुलेटरी बॉडीज सच एज स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक कमीशंस, है ना। बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। इवन आपका LIC वाले भी पैसा यहीं पर लगाते हैं, इंश्योरेंस वाले भी पैसा यहीं पर लगाते हैं, बैंक वाले इंस्टीट्यूट भी शेयर मार्केट में काम करते हैं भाई, पैसा बढ़ाने के लिए। तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं। हम लोग ये शेयर मार्केट को ऐसी आलतू फालतू चीज क्यों समझते हैं, है ना। जबकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शेयर मार्केट में काम करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते, उनका इनकम जनरेट करते। तो हमको भी इस चीज को यूटिलाइज करके पैसा कमाना चाहिए ना। हमको भी तो अपर क्लास में जाना है। राइट। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए कुछ भी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, है ना। वो आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। वो आपको रिटर्न देगा। आपने सालों तक की इतनी पढ़ाई की, अब आपको रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जितना भी पेमेंट होगा आपका, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन वो रिटर्न तो मिल रहा है। ऐसे ही आपका शेयर मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस भी है। आप उसको जितना सीरियसली लोगे, जितना अच्छे से सीखोगे, वो आपको रिटर्न में देगा। राइट। शेयर मार्केट डायनामिक्स, ठीक है, क्या है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म, है ना, कैसे काम करता है। जो भी शेयर रहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहते हैं। ठीक है। लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना। प्राइवेट इक्विटीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिस्टेड कंपनी में काम करेंगे तो हमारे पास में कोई धोखा हो नहीं सकता है। हमारा पैसा लेके कोई भाग नहीं सकता है ना। सेबी बैठा हुआ है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होता है। ठीक है। तो जैसे कि NSE हो गया, BSE हो गया, है ना, अमेरिका का नैस्डैक हो गया, जॉन्स हो गया, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स काम करते हैं, अपने ऑर्डर को डालते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट होते हैं मतलब ये नहीं कि आप कोई भी लिमिट पे ऑर्डर डाल दो और आपको वो स्टॉक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
जब बायर और सेलर दोनों एग्रीमेंट होंगे, पास का प्राइस डालेंगे, तभी एग्जीक्यूट होगा, है ना। नहीं तो पता चल रहा है कि प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, आप 95 पे बना के रखो, अब प्राइस वहां तक के आया ही नहीं, तो आपका ऑर्डर ऐसे ही ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। शेयर मार्केट, शेयर प्राइसेस क्यों ऊपर नीचे होते हैं? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। कारण क्या होते हैं? परफॉर्मेंस कैसी है ना, वो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है ना, उसका इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, जियो पॉलिटिकल इवेंट क्या है ना। कोई देश अच्छे से ग्रो हो रहा है, किसी पे हमला हो रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और इन्वेस्टर सेंटीमेंट कैसे है, इन्वेस्टर कैसे सोचता है ना, वो डरा हुआ है या खुश है या ओवर कॉन्फिडेंस में है ना। कोविड के टाइम पे देखा था, सब लोग डरे हुए थे, मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा था, लेकिन जो प्रोफेशनल था उसने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया और फिर बाद में उसके रिटर्न डबल से ट्रिपल भी हो चुके, ठीक है। तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर तो बाद में पता चलते हैं हमको, है ना। लेकिन आपका टेक्निकल एनालिसिस पहले ही बता देता है कि आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म करने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोफेशनल तौर पे आप काम करोगे तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना। अब देखो, ये बड़ा है, चीज है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट तो बस गैम्बलिंग है, पैसा उड़ता ही है। नहीं, अगर सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हो तो वहां पर भी पैसा बनता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पर, राकेश झुनझुनवाला जी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नाम से का। रिस्क तो हर जगह पे है भाई, है ना। लेकिन जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वही बड़ा इंसान बनता है, ठीक है। आप रोड पे चल रहे हो, वहां पर रिस्क नहीं है, कब गाड़ी वाला आएगा, कब आपको ठोक के चले जाएगा पता नहीं ना, है ना। लेकिन वही आप सेफ्टी के साथ में चलोगे, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। इस तरह से ये रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका शेयर मार्केट में भी काम करता है ना। ये कब काम आता है? जब मार्केट हाई वोलेटाइल रहता है, इकोनॉमी डाउन ट्रेंड होता है, या तो कोई कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, तो वहां पर आपको डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, राइट। तो इसको जरूर यूटिलाइज करिएगा। कंक्लूजन, है ना, इसका कंक्लूजन क्या है कि understanding the dynamics of the share market and staying informed about the market trend and company fundamental are crucial for successful investing, है ना। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है या तो ट्रेडर बनना है, तो आपको इसकी डायनामिक्स मालूम होना चाहिए, है ना, इसकी टेक्निकल्स मालूम होना चाहिए, किसी कंपनी का फंडामेंटल मालूम होना चाहिए, तब आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, राइट। इजंट इट अमेजिंग, है ना, इजंट इट नोटिसेबल। तो अभी आप वीडियो में जाइए, कमेंट करिए कि नोटिसेबल, और लाइक जरूर करिएगा। आपको बताया था मैं कि वो आप मुझे मोटिवेशन देता है आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि मैंने इतने सालों से जो अ, मेहनत करके इतनी नॉलेज कमाई है, उस चीज को मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी, है ना, शेयर मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउ थ्योरी क्या बोलता है? इज द फंक्शनल कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट स्टॉक मूवमेंट, है ना। स्टॉक का कैसे मूवमेंट होने वाला है ना, वो बताने का काम करता है डाउ थ्योरी। इट वाज यूज्ड बाय चार्ल्स डॉ, द फाउंडर ऑफ डॉ जोन्स एंड कंपनी, एंड द वॉल स्ट्रीट जनरल, लेटर expanded by his colleague विलियम एलिम्टन, है ना। तो डाउ जोन्स जो यूएसए का सेंसेक्स है, इन्हीं के नाम पे पड़ा है ना। तो इतनी बड़ी हस्ती है, तो ये डाउ थ्योरी बड़े काम की चीज है, ठीक है। यूज फॉर आइडेंटिफाइंग स्टॉक मूवमेंट, है ना, बुलिश और बेरिश। स्टॉक बुलिश है, ऊपर जाने वाला है,
या बेरिश या नीचे जाने की संभावना जिसकी ज्यादा है ना, ऐसा आपको डाउ थ्योरी ये बताता है। ठीक है, तो डाउ थ्योरी में क्या होता है कि स्टॉक ऊपर ऊपर जाते जाता है ना, जैसे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाना चालू करता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाना चालू करता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाना चालू करता है। तो आप मोटा मोटा देखोगे स्टॉक ऊपर साइड में ही जा रहा है ना, इसको बोलते अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इसके उल्टे को क्या बोलते हैं, बेरिश ट्रेंड। मतलब आपको स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही आते जाएगा, है ना, यहाँ पर है, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा बहुत सारा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आने लग जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं बेरिश स्टॉक। तो आपका व्यू क्या है, उस बेसिस पे आप काम कर सकते हो कि आपको मोटा मोटा मालूम होना चाहिए कि स्टॉक जाने की किधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बुलिश स्टॉक है या बेरिश स्टॉक है, उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। राइट, ओके। तो देखिए मैं चार्ट से बताता हूं आपको, है ना, जस्ट ए मिनट होल्ड करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जाएंगे, है ना, investing.com ओपन करना है। ठीक है, और बाकी जगह पे भी देख सकते हो आप, है ना, यूट्यूब में जाइएगा, वहां पर मैंने लेक्चर बना के रखा है कि आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपको अपन ये ले लेते हैं निफ्टी। ठीक है, मंथली में देख रहे हैं, निफ्टी देख रहे हैं, है ना, एनएससी का एक्सचेंज, निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से है ये, है ना। अब यहाँ पर देखिए सपोज ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, है ना, यहाँ से चालू हुआ ट्रेंड यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से चालू हुआ, है ना, पहले कैसे गया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, मतलब ये आपका ये हाई हो गया। ठीक है, हाई, ये हाई हो गया। ठीक है, ये क्या है, लो हो गया, थोड़ा सा नीचे आया, लो। ठीक है, लेकिन फिर से ऊपर जाने लग गया, तो ये आ गया आपका और ऊपर चढ़ने लग गया, ये इसको बोल सकते हैं हाइयर हाई, हाइयर हाई, समझ रहे हो, हाइयर हाई। ठीक है, फिर ये लोअर हाई, है ना, क्यों, लो तो है लेकिन ये पिछले वाले लो से हाई है। ठीक है, तो लोअर हाई, इस तरह से ये काम करते जाता है ना। उसके बाद में देखो ये आपका ये हाइयर हाई हुआ। ठीक है, और ये लोअर लो हो गया, कौन सा वाला, ये, इसका लो नहीं गया है ना, इसका लो ये था, इसका लो ये है। ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड इस तरह से काम करता है, ये बुलिश ये बोलता है हायर हाई बनाते जाता है, हायर लोअर हाई, हायर हाई लो बना जा सकता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हायर लो बोलेंगे, लो तो है लेकिन ये पिछले वाले से ये हो गया। ठीक है, हायर लो। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका बुलिश स्टॉक। ठीक है, ऐसे ही बेरिश स्टॉक उल्टा काम करता है ना, वहां पर लोअर लो बनते जाते हैं और वो नीचे नीचे गिरते जाता है। तो ये है आपका। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको देखना है कि आप कौन सा स्टॉक हायर हाई बना रहा है, कौन सा स्टॉक लोअर लो बना रहा है। तो डाउ थ्योरी आपको बता देती है कि आपको कैसे काम करना है। तो ये लेक्चर 2 के लिए इतना काफी है। ठीक है, और तीसरे वीडियो में देखेंगे अपन कि चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और चार्ट के बारे में देखिए, सर्च करेंगे चार्ट तो आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे, 2-3 वीडियो बनाया डिटेल में बताया हूँ एकदम। ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, मोटिवेशन जरूरी है ना।
फ्री में इतना कंटेंट दे रहे, तो आपका इतना तो हक बनता है कि आप लाइक और शेयर जरूर करें, राइट? ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तीसरे वीडियो में मिलेंगे और आग डिफिनेट इनकम सोर्स बनाने की और में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।